शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए संगत जी। गुरुजी अभी सुबह की 7:18 हो रहे हैं और आज वेनसडे 7 जनवरी है। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। गुरुजी कल आप मंदिर भी लेके गए और सुंदरकांड का पाठ करवा के लिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। मैं सुबह सुबह शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई गुरुजी, कल आपने वही सत्संग सुनवाए हैं कि तुझसे जो गलतियाँ हुई उसकी माफ़ी मांग। तो गुरुजी मैं सबसे पहले श्री गणेश बप्पा से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी आपको मूषक वाहन को तकलीफ पहुँचाई है, और मेरे हस्बैंड अंकल से जो चूहा पकड़ पिंजरे में फंसा तो उससे घायल हो गया वो संगत जी। तो उसकी शायद उससे बाहर ले जाने के बाद उसकी डेथ हुई, बोले थे पता नहीं जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो गुरुजी उसके लिए क्षमा कर दीजिए श्री गणेश बप्पा। प्लीज़ श्री गणेश, आप तो करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं, आप आनंद के दाता हैं, आप सुख के दाता हैं प्रभु। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उससे पहले भी आपके मूषक वाहन को हमने परेशानी पहुँचाई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे पूरे परिवार को क्षमा कीजिए श्री गणेश। क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप आपकी क्षमा नहीं करने पर तो हमारे को बहुत परेशानी हो जाएगी श्री गणेश। आप हमारे बड़े भाई हैं। कहते हैं सच्चे दिल से अगर क्षमा माँगी जाए तो परमात्मा तो बहुत दयालु है, बहुत करुणा के सागर हैं। आप ज़रूर क्षमा कर देंगे श्री गणेश बप्पा। हृदय से अगर किसी ने आपसे क्षमा माँगी है तो आप क्षमा ज़रूर करते हैं। आप करुणा के दाता हैं मेरे प्रभु। मेरे बड़े भाई हैं आप शिव बाबा के प्रथम पुत्र श्री गणेश गौरी नंदन। कृपा करो प्रभु, कृपा करो, हम सबको जो भी गलतियाँ हो गई उसके लिए क्षमा करो। भोले बाबा क्षमा करो बाबा। शिव बाबा जाने अनजाने में मैंने जो भी अबॉर्शंस कराए हैं उसकी उन सब बातों के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, जिनका भी मैंने दिल दुखाया है जाने अनजाने में, कई बार जानबूझ के भी दिल दुखाया है गुरुजी। आपसे जुड़ने से पहले उन सभी बातों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी, बहुत अफसोस कर रही हूँ, लेकिन आप ही क्षमा कर सकते हैं गुरुजी। जो भी अबॉर्शंस हुए उन सब के लिए मुझे क्षमा करें। मेरी कुलदेवी माँ, मेरी कुल देवता, सभी पितरों से मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए तहे दिल से आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। कोटि कोटि नमन करके प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके आशीर्वाद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। ये एहसास गुरुजी महाराज ने हमें बताया है। हर एक क्षण भक्ति में कैसे रहना ये सिखाया है गुरुजी ने। हर एक क्षण हम भक्ति में रहते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम कौन से कर्म कैसे कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, ये सब गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें महसूस होता है संगत जी। यानी इतनी भक्ति, इतनी सिमरन और कर्म कर्म के प्रति इतना निष्ठा भाव रहना, ये गुरुजी की कृपा है। ये हम इसके पहले तो हमें नहीं मालूम था। हम ऐसे चले जा रहे थे, हाँ, जो थोड़ा बहुत अच्छा-बुरा समझ रहा था कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे सामने एक रास्ता दिखता है, एक मार्ग है, सत्य का मार्ग, उस पे चलना है। गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल इतने सीधे तरीके से, प्यारे तरीके से गुरुजी हमें सही रास्ते पे पहुँचा रहे हैं, मोक्ष के रास्ते पे ले जा रहे हैं। हमारे कर्म को, माड़े कर्मों को अपने ऊपर ले रहे हैं और हमें सुधारते, 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 सुधारते एक इतनी ऊँचाई पे लेके जा रहे हैं जहाँ सीधा मोक्ष का रास्ता चलता है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हमारे सारे जीवन की आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे शारीरिक तकलीफ हो, चाहे मानसिक तकलीफ हो, चाहे पारिवारिक तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ हो, गुरुजी सबका समाधान करते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। हमसे जो भी गलतियाँ हुई उनकी माफ़ी दिलवाते हैं, उनके उपाय करवा लेते हैं, मंदिर ले जा लेते हैं, उनके पाठ करवा लेते हैं। तो ये गुरु कृपा है संगत जी। इतना गहरा सटीक उपाय कोई नहीं बताता, इतना सटीक रास्ता सीधा सरल है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता संगत जी कि हम कौन-सा पाठ करें, हमारे जल चढ़ाने से क्या भोले बाबा को जल मिल रहा है? यहाँ तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से है और वो हमें एहसास कराते हैं कि बेटा तेरी पूजा लगी, तेरा जल चढ़ाई तूने,
तो मैंने ग्रहण किया है। ये कितना सटीक कितना मतलब कितना प्यारा एहसास है जो गुरुजी ने दिया है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। ये यहीं पर भक्ति भक्ति बढ़ती है संगत जी, जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, गुरुजी हमसे ये सब करवा के लेते हैं और हमें विश्वास होता है। हम फल की चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भक्ति में आगे जाने के लिए हमें बहुत उत्साह मिलता है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, आपका इतना मीठा एहसास, इतना प्यारा एहसास कि एक-एक कदम पर आप हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। फिर ना संगत जी, कोई भी परेशानी आए तो हमें चिंता नहीं रहती, कोई भी दुःख आए तो हमें चिंता नहीं रहती, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे उस दुःख से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि दुःख तो आना ही है, बिना दुःख आए तो भगवान भी नहीं रह सके संगत जी, तो दुःख के साथ ही जीवन है, सुख है तो दुःख भी है। तो गुरुजी महाराज के होते हुए कोई दुःख भी होते हुए हम इतनी सरलता से उस दुःख से बाहर निकल जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम कितने बड़े दुःख के क्षण में चल रहे हैं, लेकिन हम एकदम शांत बैठे रहते हैं कि नहीं हमारे गुरुजी हैं ना। तो ये एहसास बहुत प्यारा है गुरुजी, आपसे जुड़ने के बाद ज़िंदगी जैसे पलट ही गई है, मन इतना शांत, शीतल हो गया है कि किसी घबराहट की ज़रूरत नहीं होती। जब पक्के हो जाते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें गुरुजी पे जब विश्वास हो जाता है, 2-4 चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, तब हमें समझ में आता है कि गुरुजी जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है संगत जी, तो किसी भी परिस्थिति में घबराएँ ना, अपने परमात्मा पे, अपने रब पे भरोसा बनाए रखें। कभी भी परमात्मा ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे लिए अच्छा ना हो। भले ही हमें तुरंत बहुत दुःख होता है संगत जी, क्योंकि उस दुःख से बाहर निकलने के बाद ही तो हमें भरोसा होता है ना परमात्मा पे। अगर वो कठिन परीक्षा नहीं देंगे तो हम उतने पक्के भी तो नहीं बन पाते उन हालातों से लड़ने के लिए, जो माड़े कर्म हमने करे हैं उनसे बाहर निकलने के लिए। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। आपने यानी इतनी बड़ी विकट परिस्थिति में भी आपने हमारा साथ अपने ऊपर बनाए रखा है और अपने ऊपर सारे कष्ट ले रहे हैं, जिसका कि हमें एहसास तक नहीं है संगत जी। और गुरुजी बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर कर्म, जो तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ, हर कर्म तुमको मालूम हो। हमें तो एहसास ही नहीं है, कितनी बार सपने में आपने कर्म काट दिए हैं, कितने बार हमारे ऊपर बलाओं को आने से पहले ही आपने हवाओं के झोंकों को रुख को बदल दिया है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, कितना शुक्राना करूँ, कैसे करूँ गुरुजी। कल आपने मेरे हस्बैंड अंकल पे भी जो भी हार्ट अटैक का फिर से खतरा मंडरा रहा था संगत जी, और शायद बहुत बड़ा खतरा था जो गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनाया कि वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल को अच्छी तबीयत ब्लेस करने का तहे दिल से शुक्राना। मेरे बेटे पे फिर से कष्ट आ रहे थे, उसको अपने सुरक्षा कवच में रखा है और दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें बाबा। मेरे पूरे परिवार पे आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग से, इसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। कल बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमें हो जाती है और हम शायद रहते भी नहीं, और बहुत से हालात ऐसे थे जिन हालातों में हम बहुत कठिन परिस्थितियाँ आ सकती थी संगत जी मेरे परिवार में, लेकिन गुरुजी महाराज की होती है तो स्मूथ परिवार चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत कठिन परिस्थिति होने के बाद भी सामान्य बनी हुई हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अब आने वाला समय आप बोल रहे बहुत अच्छा आने वाला है, और आज 7 तारीख है, मैं तेरे घर के लिए निकल गया हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, चाय बना के रखना 2 कप। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों बार शुक्राना है गुरुजी। बस आपकी बिटिया आपके दरवाजे पे आँख लगाए बैठी है कि कब आप आ रहे हो गुरुजी महाराज। गुरुजी, आप करुणा के सागर हैं, नीम करोली बाबा, आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हर क्षण, हर पल आप हमेशा, हमेशा हमारे ऊपर रहते हैं, जाने-अनजाने में आपकी शक्तियाँ हमारे साथ चलती हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम में अभी उतनी सूक्ष्मता नहीं आई। लेकिन हम आपके आशीर्वादों को महसूस कर सकते हैं संगत जी, अगर हम भक्ति और सिमरन में रहें, तो आशीर्वाद हमें गुरु महाराज के, नीम करोली बाबा के, बालाजी महाराज के आशीर्वाद बहुत महसूस होते हैं। अपने आप में एक शांति जो है, वही शांति, वही जो पीस है, घर अपने मन की शांति, एक विश्वास है, जो आस्था है, ये विश्वास, ये आस्था ही उनकी ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। कल आप बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग सुनवाए, उसमें संगत जी गुरुजी महाराज, मेरी आँखों में भी बहुत रोशनी कम हो रही है, मेरे शरीर में भी एनर्जी लेवल बहुत कम हो रहा है, काम नहीं हो पा रहे हैं। भोले बाबा के भी मैसेज आते हैं, यूनिवर्स मैसेज, स्टेट छोटे-छोटे
ऐसे मैसेज आते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ और होगा वही जो मैं चाहता हूँ, तू करेगा वही जो तू चाहता है, लेकिन तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो मैं चाहता हूँ। फिर हो जो मैं चाहता हूँ वो तू करेगा, तो जो होगा वही जो तू चाहता है। तो देखो संगत जी, हम अगर गुरुजी महाराज के बताए हुए यानी भोले बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो होगा वही जो हम चाहते हैं। अगर हम अपने बताए हुए रास्ते पे जाएँगे तो होगा, फिर भी होगा वही जो गुरु चाहता है, जो परमात्मा चाहते हैं। तो गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलने पर होगा वही, गुरु जी कहते हैं कि जो तुम चाहते हो। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हर क्षण आप मेरे साथ रहते हैं, किसी भी रूप में रहते हैं, कहीं से भी यूनिवर्स मैसेज देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। यूनिवर्स मैसेज भी आ रहे हैं, जो ग्रहों में जो ऊर्जा रहती है, सूर्य चंद्रमा में जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा भी तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे में गतिशील हो रही है। तो तहे दिल से शुक्राना यूनिवर्स मैसेज का, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। इतनी सारी विपत्तियों से आपने मुझे बचाया है। लेकिन आप एक एक सत्संग में सुनवा है कि वो आंटी की, मम्मी की, मदर की डेथ हुई। तो गुरुजी अब मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बोल रहे हैं कि अपने मन को कड़ा बना बच्ची। मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही थी कि किसी पे भी दुःख के क्षण ना आए। गुरुजी जाना तो रहेगा ही, जाना-आना तो लगा ही रहेगा। बस इतनी सी कृपा करना गुरुजी कि मैं थोड़े दिन अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ गुरुजी, ताकि उनके मन में भी तृप्ति हो जाए। लेकिन जो आपको सही लगे आप वही करना। हम नहीं जानते कि हमारे मन के विचारों से या फिर कौन-सी परिस्थितियाँ कैसी क्या हैं, ये तो आप ही जाने। लेकिन जो आपको सही लगे, जो हमारे लिए सही हो गुरुजी, हमेशा आप वही करना। हम तो कुछ भी माँग लेते हैं, हम तो नादान हैं, लेकिन भावनाएँ जुड़ी रहती हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए आपके श्री चरणों में इतनी सी प्रार्थना है और कुछ भी नहीं गुरुजी। थोड़े दिन और उनको सही सलामत रखिए मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी बातें, इतना एहसास दिलाने के लिए, सबके चेहरे दिखाने के लिए और बुरे लोगों को हमसे दूर करने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। अब आगे कौन क्या कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, ये मैं तो प्रश्न तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरे भाई से पहली बार है कि उसने फ़ोन किया है संगत जी कि मम्मी को बोल बात करेगा। लेकिन गुरुजी महाराज, अब मैंने सब आप पे छोड़ा है, तो आपको ही सँभालना होगा गुरुजी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं किसी को फ़ोन नहीं कर रही हूँ, किसी से बात नहीं कर रही हूँ। जो भी है, जैसा भी है, सब आपके चरणों में डाला है बाबा। मैं क्योंकि इस बच्ची को कुछ भी नहीं मालूम है गुरुजी। वो प्रॉपर्टी के झमेले मेरे को नहीं मालूम है, वो हिसाब-किताब मेरे को नहीं मालूम है और इतने सालों में तो भूल गई गुरुजी। 2 महीने पहले, 6 महीने पहले क्या हुआ वो मुझे याद नहीं रहता है, तो अभी 30 साल पहले का हिसाब मुझे कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा मुझे बाबा? अब आप जाने, आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं, आप हर परिस्थिति को आप ही न्यूट्रल करते हैं, आप ही उसको गतिमान भी करते हैं, आप ही के द्वारा बनाई हुई रास्तों पे आप हमें चलाते हैं, हर चीज़ आपके कहे अनुसार होती है, तो सब आपका पहले से ही जो प्लान रहता है उसके हिसाब से होता है। हर चीज़ लिखी हुई है संगत जी, सही समय आने पर गुरुजी उसे गतिमान कर देते हैं। हर चीज़ गुरुजी ने सब सब इंसान के आते समय ही लिखी हुई रहती हैं, कब, कहाँ, किस समय इसको किससे मिलवाना है, क्या होना है, हमारे कौन-सी चीज़ें होना है, सब हमारे कर्मों के हिसाब से लिखा रहता है। हमारे हाथ में सिर्फ़ आज है कि हम आज को कैसे अच्छा बना सकते हैं ताकि हमारा कल अच्छा हो। पीछे जो गया वो तो हमें मालूम ही नहीं संगत जी, लेकिन अनुभव बहुत हैं कि हाँ, हमने ऐसा करके आए, हमने ऐसा किए। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद भी ये अनुभव ही हमारे काम में आते हैं, हमारे सीख बनते हैं। तो गुरुजी के बताए हुए पे रास्ते पे चलना है गुरुजी, सिमरन भक्ति में रहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का अच्छा हो सके तो गुरुजी बोलते हैं क्या बुरा है उसमें? अगर तुम्हारे हाथ से किसी का भला हो जाता है, तो उसमें बुराई क्या है? हम तो ऐसा कभी सोचते ही नहीं संगत जी, हम तो अपना मतलब सोचते हैं। तो गुरुजी आपने काफ़ी कुछ मेरे विचारों को चेंज किया है, मेरे कर्मों को चेंज किया है। मेरे सोचने समझने की शक्ति को चेंज किया है, बहुत परिवर्तन लाए हैं आपने मेरे स्वभाव में और बहुत सारी चीज़ों का एहसास दिलाया है, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत, बहुत गहन चीज़ें आपने मुझे बताई हैं और उस लायक समझा है कि मैं इस लायक हूँ कि आपकी संगत परिवार का हिस्सा बन सकी हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन अभी शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा है गुरुजी। वो डॉक्टर भी बराबर दवाई नहीं देते हैं, बोलने के बाद में कोई दवाई देते हैं। गुरुजी महाराज आप कृपा करो,
एकदम वीकनेस लगती है। पढ़ने जाती हूँ तो 4-5 पेज पढ़ने के बाद में धुंधला दिखने लगता है, कुछ दिखता नहीं है गुरुजी। मेरी आँखों को भी ब्लेस करो, उतने सत्संग मैं नहीं सुन पा रही हूँ कई बार। लेकिन जो भी है सब आपके चरणों में डाल रही हूँ गुरुजी। आप बोल रहे तुझे बहुत कुछ करना है, पर मेरे को बड़ी बेचैनी, बड़ी घबराहट होती है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। मेरे भोले बाबा, कुछ भी नहीं आता है गुरुजी। तो बार-बार आप बोलते हैं अपने आप को कम ना समझ, अपने आप को कम ना समझ, ऊँचा सोच, ऊँची सोच रखेगी तो कुछ कर पाएगी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। अब ज़िंदगी के कितने दिन बचे हैं ये तो आपको ही मालूम है गुरुजी। लेकिन जितने भी दिन हैं, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में आपकी भक्ति, आपकी सिमरन में रहूँ। अब ये दुनियादारी से बिल्कुल मन नहीं होता है गुरुजी। ऐसा लगता है एकांत में बैठ के बस आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपकी संगत परिवार के साथ रह जाऊँ, और कुछ भी मन की इच्छा नहीं रह गई बाबा। बस बच्चों को आपके चरणों में छोड़ दूँगी, आप ही उनको सही रास्ते पे लेकर आना बाबा। जहाँ भी भटक जाए तो आप उनका मार्गदर्शन, जैसा मेरा हाथ थामा है वैसा हाथ दोनों बच्चों को थाम लेना गुरुजी। इससे ज़्यादा मेरी और कोई इच्छा नहीं है बाबा। आप करुणा के सागर हैं, आपके तो वैसे सभी बच्चे हैं, हम बोले या ना बोले आपने सबका हाथ थाम ही रखा है। लेकिन फिर भी आपने माँ का रिश्ता है जो बहुत बहुत गहरा, बहुत प्यारा रिश्ता बनाया है। तो उस माँ के रिश्ते की लाज रखना मेरे बाबा, और माँ की दुआ जो लग जाती है, माँ की दुआएँ माँगी हुई हो, अगर सच्चे दिल से माँगी तो उसके कर्म, उसके लेखे, उसकी किस्मत को भी बदल देते हैं। इतनी ताकत, इतना प्रेम, इतनी करुणा माँ की शक्ति में आपने भरी है, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। बहुत लाज रखी है आपने मेरी और मेरी भक्ति की, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। हम तो नहीं समझते उनके आगे की जीवन में क्या था, और उनके ऊपर कितने सारे परेशानियाँ आ रही हैं जिनको आपने समेट रखा है, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आने वाले जीवन में आप बहुत कुछ बदलने वाले हैं, लेकिन इतनी कृपा करना कि किसी को भी घमंड ना आए और सच्चाई के रास्ते से कभी डगमगाए ना। उन्हें बुरी संगति से बाहर निकालना, बुरे लोगों से बाहर निकालना, उनको अच्छे लोग, अच्छी संगत देना गुरुजी। इतनी मेहर करना, इतनी कृपा करना, बस आपके चरणों में यही छोटी सी अरदास है गुरुजी। और मेरी वजह से जो भी परेशानी आई मेरे बच्चों पे, मेरे व्यवहार की वजह से, मेरे कर्मों की वजह से, उन सब के लिए, मेरी वाणी की वजह से, उन सब के लिए आपसे बार-बार क्षमा चाहती हूँ, अपने पितरों से, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से, भोले बाबा से, शिव माँ गौरी से, श्री गणेश गौरी नंदन से बार-बार क्षमा चाहती हूँ प्रभु। क्षमा करें मेरे कुल देवी देवता, और जल्दी से आप ऐसी कुछ यात्रा ब्लेस कर दो कि एक बार हम फिर से माथा टेक के उनसे, उनके चरणों में प्रार्थना वंदना करके क्षमा माँग सकें जाके उनके स्थान पे। ऐसी कृपा करो गुरुजी महाराज। बस आज का शुक्राना मैं यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी। कल नए शुक्राने सत्संग के साथ आप मुझे करवा के लीजिए गुरुजी। बहुत रहमत है आपकी, बहुत कृपा है बाबा। बहुत हिम्मत बाँध के बैठी हूँ गुरुजी कि आप आ रहे हैं घर पे, बस आके लगाए बैठी है आपकी बच्ची, जल्दी से आइए गुरुजी। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब बातें आपके चरणों में है गुरुजी। जो भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना बाबा। सब सँभालने वाले आप हो, रास्ता दिखाने वाले आप हो, मदद करने वाले आप हो, तब मुझे चिंता नहीं है। एक शांति, एक प्रेम आपने दिया है, एक आस्था आपने दी है, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। इतना समर्पण आपने करवा के लिया है, ये समर्पण भी आपने करवा के लिया है गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आपके चरणों में बार-बार नमन है बाबा, हज़ारों करोड़ों बार, कोटि-कोटि नमन करती हूँ। जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।